ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये खूबसूरती हमारी आंखों को रोशन कर देती है। लेकिन अगर ये रोशनी मदम होने लगे और फिर अंधेरे में डूब जाए तो फिर क्या होगा? क्या इस अंधेर वादी में कभी उजाला होगा या इस अंधेर नगरी में कोई दिया जलाएगा? आइए मिलते हैं एक ऐसे ही नौजवान से जिसने अपनी बिनाई खो जाने के बाद रोशनी बांटने का बेड़ा उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मुझे एक डिज़ीज़ है जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहा जाता है और आम अल्फाज में इसको आप इंदराता भी कह सकते हैं। तो मुझे बाय बर्थ प्रॉब्लम था ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। एक वो सिचुएशन थी, फिर एक कह लें कि जब आपके साथ कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है, कोई आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो नेमतें रखी हैं अपनी, या जो आपको अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको सलाहियत दी उनमें से कोई एक ख़त्म हो जाए, तो आप साइकोलॉजिकल एक आपको डिज़ास्टर जब आपको होता है ना, तो आप उस मोड में, साइकोलॉजिकल एक मोड होता है, आप उसमें चले जाते हो। ये आई स्पेशलिस्ट ने हमें बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नज़र जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है। और फिर एक स्पेशलिस्ट ने ये बताया कि ये नज़र जो है एक जगह पे रुक भी सकती है। तो फिर हम इलाज की तरफ लगे रहे। फिर उसके बाद कोई रूटीन नहीं, किसी से मिलना मिलाना नहीं, बस एक ये इसी रूम में एसी कॉर्नर पे आप जनाब बैठ गए हो बिल्कुल, और रेडियो आपका साथी है, रेडियो आप सुन रहे हो, और कोई आपका जो है ना एक्टिविटी नहीं है। काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं कि मैं एक स्ट्रेस मोड में चला गया। जबकि इनके विजन का प्रॉब्लम बना था, क्लास 5 के स्टूडेंट थे, ये क्लास 5 में थे। तो पहले तो इनका डिनाइल फेज था, ये एक्सेप्ट करने को तैयार है, जैसे एक बच्चा नॉर्मली जो नहीं एक्सेप्ट करने को होता कि मैं मतलब नज़र मेरी पहले ठीक थी, अब सर्च का बिल्कुल जो है, तो ये डिनाइल फेज में चले गए, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या हो गया। वो फेज इनका काफ़ी टफ था, नो डाउट। ऑब्वियसली ये जब एक घंटे भी टाइम आता है तो खैर उसके बाद फिर इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, हम लोग कज़न्स हो गए। उसके बाद से हम लोगों ने इनको मैं ये भी कहूँगा कि सपोर्ट भी किया है, साथ साथ इनको इनकरेज भी किया है। ठीक है, हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक कभी इनको एहसास नहीं होने दिया कि इनकी विजन का प्रॉब्लम है। हमने इनको बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट किया अभी तक बचपन में। उसी तरह जब थोड़े स्टेबल होने शुरू हुए तो उसी तरह हम लोगों का खेलना और वही गैदरिंग्स और कज़न जिस तरह नॉर्मली जब हम लोगों को देखता था तो मुझे फील होता था कि यार ये क्या बात है, मैं क्यों कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ है। और फिर मुझे इस चीज़ से बड़ा होता था कि जब आप कहीं जा रहे हो और कोई आप पे तरस खाए, तो मैं सोचता रहता था इस हवाले से। वहाँ से मैंने सेल्फ एनालिसिस करना सीखा है कि आप जब तक अपने आप को ना अपने आप से सवाल नहीं करोगे और उस सवाल का जवाब आप अपने आप को खुद नहीं दोगे ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। 10 साल से मेरा जो एजुकेशन का सिलसिला था वो स्टॉप हुआ था, तो मैंने उसको दोबारा से कंटिन्यू किया। और 10 साल के गैप के बाद अल्लाह तबारक व तआला की मदद से और अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों की दुआओं से और काविशों से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए और वो मैंने क्लियर कर लिए। तो मैट्रिक के बाद मेरी जॉब हो गई। हमारा वो जो सेंटर था जहाँ से मैं ऑडियो कैसेट्स लेके
अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किया करता था। तो फर्स्ट जॉब मेरी हो गई। और तो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस के लोग थे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी और बड़ी उनकी बहजा होती थी। तो मैं एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था स्टूडियो में, जहाँ पे हमारे ऑडियो स्टूडियोज है, तो मैं उसमें वैसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे दिल से ना एक बात निकली, काश यार एक दिन मैं भी यहाँ एज ए ऑडियो इंजीनियर काम करूँ, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम करूँ। फिर अल्लाह ताला ने ये मेरी जो है वो शायद उस वक्त कोई कबूलियत का वक्त था, तो अल्लाह ने मेरी ये दुआ सुन ली। तो मैंने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी कि जी अगर मुझे चांस दिया जाए तो मैं इस प्रोडक्शन हाउस को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चला सकता हूँ और इसको और ऊपर लेके जा सकता हूँ। और उसका तस्वीर खुतबा इलाहाबाद में पेश किया था। कायद आज़म की अंतक को नई नज़रिया, कायद आज़म की अंतक कोशिशों से पाकिस्तान का क़याम एक हकीकत बन गया। में तो यहाँ पे एज ए ये रिसेप्शनिस्ट आए थे, लेकिन माशाल्लाह इसने तालीम को आगे कंटिन्यू किया और माशाल्लाह मेरे ख्याल BA से भी अबव है। और इसके साथ साथ इसने फिर ऑडियो इंजीनियरिंग सीखी और अब माशाल्लाह यहाँ पे एज ए ऑडियो इंजीनियर काम कर रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतना ज़्यादा इस बच्चे ने, इस लड़के ने अपने काम को मोहब्बत से किया और अब तरक्की की। अल्लाह इसको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मकास भाई से मेरी दोस्ती को तकरीबन अरसा ही बीत गया, बचपन के दोस्त कह लें। हमेशा मैंने इनको दूसरों की खिदमत करते देखा है, कभी भी इनको मैंने मतलब रिलैक्स नहीं देखा। हमेशा किसी न किसी के काम के पीछे उलझे रहते हैं। ये हर किसी मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे पापा की नज़र नहीं है। हम लोग जब भी यहाँ आते हैं बहुत घूमते फिरते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पापा की कोई तारीफ़ करता है, और तभी मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पापा इंटरव्यूज़ देते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं।